क्या आपको भी गुस्सा आता है जब सोने से पहले कमरे की हवा बदलने के लिए आप बस 5 मिनट के लिए खिड़की खोलते हैं और तभी एक मच्छर अंदर आ जाता है? उसकी भनभनाहट ही आपको तुरंत खुजली कराने पर मजबूर कर देती है। उसे ढूंढ पाना भी मुश्किल होता है। और अगर आप उसे देख भी ले, तो उसे मारने के लिए सही दिशा का अनुमान लगाना भी जरूरी होता है। तो हमारा वीडियो किस बारे में है? ओह हाँ, मच्छर। ये सच में बहुत परेशान करने वाले होते हैं। लेकिन एक मच्छर को खून पीते हुए देखना काफी हिप्नोटाइजिंग और दिलचस्प होता है। भले ही यह बहुत सुखद न हो, खासकर उनके लिए जो मच्छर के लिए पीने के फव्वारे बन जाते हैं और फिर वो खुजली वाले निशान। लेकिन अगर हम मच्छर को न रोकें और उसे जितना चाहे खून पीने दें तो क्या होगा? यहाँ हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो मच्छरों से ज्यादा खतरनाक नहीं, बल्कि प्रेरणादायक है। यह है 1912 में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो, जिसमें एक मूंछों वाला आदमी, जिसका नाम फ्रांज राइकेल था, दुनिया के सामने मरने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन जितना अजीब ये सुनने में लगता है, उतना ही दिलचस्प यह है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया और न ही उसकी मानसिक स्थिति खराब थी। वास्तव में फ्रांस हजारों, शायद लाखों जिंदगियों को बचाने के लिए मरने वाला था। लेकिन उसने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया, बल्कि उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन आविष्कारक से अपने विचार चुराए थे, प्रकृति माँ से। दरअसल जो कुछ भी हम इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, वो पहले से ही प्रकृति द्वारा खोजा जा चुका है। लेकिन प्रकृति की विचारों की नकल करना चोरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह प्रक्रिया अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिसे बायोमिमिक्री कहा जाता है। मच्छर भी कुछ सिखा सकते हैं। हाँ, वही छोटा सा भनभनाने वाला कीड़ा जो रात को आपकी नींद खराब करता है, वह भी फायदेमंद हो सकता है। मच्छरों के खून चूसने के तरीके को देखकर वैज्ञानिकों ने खास मेडिकल सुई बनाई है, जो साधारण सुई से कम दर्दनाक होती है। लेकिन मच्छर खुद कब रुकते हैं? आमतौर पर वे रुक जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनके छोटे से शरीर में कुछ गड़बड़ हो जाती है और फिर वे बस फट जाते हैं। हाँ, वही खाने की बीमारी जिसे खाने की सीमा न समझने का नाम दिया जा सकता है। हमारा शरीर बहुत जटिल होता है और हमें एक और नगेट खाने के लिए चेतावनी देता है। लेकिन कुछ लोग ज्ञान की प्यास से पीड़ित होते हैं, जिसे बुझाया नहीं जा सकता, और यह प्यास उन्हें कुछ नया सीखने या महसूस करने के लिए पागलपन की हद तक ले जाती है। जैसे स्पेस से कूदना, लावा से रोटी बनाना। रुको, लावा से रोटी? हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। दुनिया की इकलौती लावा बेकरी आइसलैंड में स्थित है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि यह देश ज्वालामुखियों और गर्म पानी के फव्वारों से भरा हुआ है। जमीन से निकलने वाली भूतापीय ऊर्जा आइसलैंड की 30% बिजली की आपूर्ति करती है। इसलिए यह ऊर्जा रोटी बनाने के लिए भी उपयोग की जाती है। प्रक्रिया सामान्य तौर पर शुरू होती है, आटा अच्छे से गूंधा जाता है और फिर एक धातु के कंटेनर या किसी पॉट में रखा जाता है। यहाँ तक कि पुराना कॉफी का डिब्बा भी काम आ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ढक्कन कसकर बंद हो। फिर वह डिब्बा गर्म जमीन में गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाता है, नहीं तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने उसे कहाँ गाड़ा था। 24 घंटे बाद रोटी तैयार हो जाती है। इसकी बनावट थोड़ी केक जैसी होती है और इसका स्वाद सामान्य रोटी से मीठा होता है। लेकिन कौन नहीं चाहेगा इसका एक टुकड़ा? आपको लगता है कि जमीन में बेक की गई रोटी सबसे अजीब चीज है? खैर, यह भी टॉप 10 में नहीं आती। दुनिया में और भी कई असामान्य चीजें हैं, जैसे हाई वोल्टेज म्यूजिक। आर्किटेक्ट एक अनोखा म्यूजिक बैंड है, जो देखने में एक पागल वैज्ञानिकों की टोली जैसा लगता है, जो गिटार बजा रहे हों। लेकिन इसके सदस्य सिर्फ गिटार नहीं बजाते, वे हाई टेक उपकरणों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, 2 टेस्ला कॉइल्स और एक रोबोटिक ड्रम सेट, जो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर से नियंत्रित होता है। मूल रूप से उनके पास एक रोबोट ड्रमर और बिजली का तूफानी शो होता है। सोचिए, कोई ऐसा विचार भी कैसे सोच सकता है? इंसान की कल्पना सच में असीमित है, और कभी कभी ऐसे प्रयोगों से सुंदर चीजें जन्म लेती हैं। अगर आपको अंतरिक्ष में थोड़ी भी रुचि है, या फिर अगर आपने समाचार पढ़ा है, तो आप शायद जानते होंगे कि दुनिया ने स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च पर कैसे प्रतिक्रिया दी थी। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वे तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि इनकी खूबसूरती देखने के लिए आपको बस रात के आसमान में देखना होता है। फाल्कन रॉकेट जब आसमान में उड़ता है, तो उसके पीछे जो लकीरें बनती हैं, वे अद्भुत दिखती हैं। यह किसी एलियन आक्रमण जैसा दिखता है, या फिर दुनिया की सबसे सुंदर उत्तरी रोशनी जैसी, या फिर फ्रोजन फिल्म से एल्सा की कोई खास शक्ति जैसी। लेकिन इस आसमानी चित्र को देखकर बस आपकी सांसें थम जाती हैं।
लेकिन चलिए मानव उपलब्धियों को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और फिर से प्रकृति की ओर लौटते हैं। हम सभी ने चमगादड़, मच्छर और बतख की चोंच वाले प्लेटिपस को देखा है, लेकिन क्या प्रकृति के पास हमें चौंकाने के लिए कुछ नया है? हाँ, बिल्कुल। क्या आपने दुनिया की सबसे तेज हवा वाली जगह के बारे में सुना है? यह जगह आपकी सिर्फ टोपी ही नहीं उड़ाएगी, बल्कि आपका सिर भी उड़ा सकती है। माउंट वॉशिंगटन, जो पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है, 1917 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके शिखर पर एक मौसम स्टेशन है, जिसने सबसे तेज हवा की गति दर्ज की है। एक बार इसके उपकरणों ने 372 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिखाई थी। तुलना के लिए 88 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा एक छोटे से घर को गिरा सकती है, जैसे कि 3 छोटे सुअरों की कहानी में भेड़िए की टीम ने किया था। 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवा का सामना करना लगभग असंभव है। आप कोशिश करने के लिए स्वागत हैं, लेकिन संभावना है कि आप बस एक जगह खड़े होकर प्रार्थना करेंगे कि कोई विशेष रूप से तेज झोंका आपको पहाड़ से उड़ा ना दे। और इस जगह का मौसम भी बहुत अच्छा नहीं होता। यह स्पष्ट है कि यह कोई शांत छुट्टी का स्थान नहीं है, लेकिन प्रकृति हमें अपनी विनाशकारी शक्ति से ही नहीं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर चीजों से भी चौंकाना जानती है। जैसे अल्बिनो पौधे। हर कोई अल्बिनो जानवरों के बारे में जानता है, और शायद आप में से किसी ने लाल आंखों वाले चूहे को पिंजरे में पाला भी हो। लेकिन पौधों के बीच यह उत्परिवर्तन बहुत दुर्लभ होता है। अल्बिनो रेडवुड को भूत के जंगल का नाम दिया गया है। इस पार्क में हमने 13 अल्बिनो पेड़ पाए हैं, और यह संख्या बहुत कम है, खासकर जब आप सोचें कि यहाँ 20 लाख रेडवुड पेड़ हैं। एक अनोखा उदाहरण है अल्बिनो रेडवुड, जो क्लोरोफिल का उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए ये सफ़ेद होते हैं। दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण क्षमता के बिना यह पौधा सामान्य जीवन नहीं जी सकता। जीवित रहने के लिए इसे अन्य पौधों पर परजीवी बनना पड़ता है। यह रेडवुड अपनी जड़ों को स्वस्थ पेड़ों की जड़ प्रणालियों से जोड़ता है और उनसे पोषण प्राप्त करता है। आप कह सकते हैं कि यह पौधों की दुनिया का मच्छर है। अब तक वैज्ञानिकों को लगभग 400 अल्बिनो पेड़ों का पता चला है, लेकिन उनके सही स्थान को गुप्त रखा जाता है, ताकि पर्यटक इन पौधों को सफ़ेद हर्बेरियम बनाने के लिए न ले जाएं। वैसे ये रेडवुड खराब पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग या अन्य मानवीय समस्याओं के कारण नहीं पैदा हुए हैं। इन असामान्य पेड़ों का उल्लेख पहले से ही मूल अमेरिकी किंवदंतियों में किया गया था, और ये विभिन्न अनुष्ठानों में भी उपयोग किए गए हैं। लेकिन विज्ञान की सभी उपलब्धियों के बावजूद लोग अभी तक कृत्रिम रूप से अल्बिनो पेड़ नहीं बना पाए हैं। प्रकृति जितनी अद्भुत हो, उतनी कोई और नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। दूसरी ओर डेविड एग्विला का जन्म बिना दाहिने हाथ के हुआ था, जिसका मतलब था कि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती थी। प्रोस्थेसिस बहुत महंगे होते हैं। एक सामान्य प्रोस्थेसिस की कीमत 4000 से 100,000 डॉलर के बीच हो सकती है, इसकी कार्यक्षमता के आधार पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे सस्ता क्या है? एक लेगो सेट। डेविड ने 9 साल की उम्र में लेगो से प्रोस्थेटिक हाथ बनाना शुरू किया। हर नया संस्करण पिछले से अधिक सुविधाओं वाला था, और समय के साथ उसके प्रोस्थेसिस बच्चों के खिलौने की तरह दिखने के बजाय आयरन मैन के सूट की तरह दिखने लगे। आधुनिक लेगो किट्स में सिर्फ प्लास्टिक के हिस्से ही नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर, केबल्स और पावर यूनिट्स भी होते हैं। दूसरे शब्दों में, कई उपयोगी चीज़ें। कई इंजीनियर लेगो किट्स का उपयोग उच्च तकनीकी खिलौने बनाने के लिए करते हैं, लेकिन डेविड ने प्रोस्थेसिस बनाने का फैसला किया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने 18 साल की उम्र में एक पूरी तरह से कार्यशील रोबोटिक हाथ बनाया। यह वाकई अविश्वसनीय है। क्या आप सिर्फ लेगोस का उपयोग करके ऐसा कुछ कर सकते हैं? असंभव सा लगता है, लेकिन डेविड वर्तमान में स्पेन के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कैटेलोनिया में बायो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। इस युवा टोनी स्टॉक का सपना है कि वे उन लोगों के लिए सस्ते रोबोटिक प्रोस्थेसिस विकसित करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी असली प्रेरणा पारंपरिक या पुरानी चीज़ों से भी मिलती है। चीनी परंपरा दाशुआ की उम्र 500 साल है, लेकिन यह अब भी आकर्षक है। इसका नाम का मतलब होता है लौह फूलों का निर्माण। पुराने समय में लोहार महंगे पटाखे नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उन्होंने सस्ते विकल्प के रूप में यह तरीका निकाला। लोहे को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाने के बाद इसे एक पत्थर की दीवार पर छींट दिया जाता था। तब कोई नेटफ्लिक्स नहीं था, तो लोगों को मजा करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता था। ठंडी दीवार से टकराते ही पिघला हुआ लोहा सुंदर फूलों के पैटर्न बना देता था। यह एक बजट फायरवर्क शो की तरह था। वैसे 500 साल की इतिहास में कोई भी इस शो में मरा नहीं है या चोटिल नहीं हुआ है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हम आपको इसे घर पर करने की सलाह नहीं देंगे। अगर आप चीन से हैं तब भी गंभीरता से कह रहा हूँ, ऐसा मत करना।
इसके बजाय हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और आप जानते हैं आगे क्या करना है। हमारे अगले एपिसोड में मिलते हैं, ये बहुत बढ़िया होने वाला है।